अब एक बेहद रोचक खबर है, हालांकि वो उत्तर प्रदेश से नहीं है, लेकिन इस देश की सबसे चर्चित खबर बनी हुई है। आईएएस परीक्षा को धांधली करके पास करने वाली फर्जीफिकेशन से पूजा खेड़ेकर की। बड़ा अजीब टाइप का नाम है, लेकिन उनके कारनामे उससे भी बड़े बड़े हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर ये खबर इसलिए चर्चा में है क्योंकि देश की सर्वोच्च सेवा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में घुसपैठ करके, चूना लगा के, फर्जीवाड़ा करके नौकरी हासिल की जा सकती है। ये पहला बड़ा मामला आया है इस देश में। आईएएस की परीक्षा पास करके पूजा खेड़ेकर ट्रेनिंग कर रही थी महाराष्ट्र में, लेकिन उनके कारनामे ऐसे शुरू हुए कि वो एक के बाद एक विवादों में आ गई। ऑडी जो लग्जरी कार है, जो उनकी निजी कार है, उस पर वो नीली बत्ती लगाकर चल रही थी, जिसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ। वैसे इनका पूरा नाम है पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और ये 2022 बैच की आईएएस अफसर हैं। उनको पुणे के डीएम ऑफिस में पहली नियुक्ति मिली थी असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने अपने लिए अलग से निजी ऑफिस की डिमांड की, फिर अपने उच्चाधिकारी के ऑफिस को कब्जा कर लिया। फिर वो उन्होंने निजी एक ऑडी कार है, उसमें नीली बत्ती लगाकर वो चलती थी। इन सब चीज़ों की वजह से वो विवादों में आ गई और इस जांच में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं कि आप सोचेंगे कि आईएएस अफसर बनने के पीछे कितना तिकड़म करके, फर्जीफिकेशन करके, फराड करके भी लोग अब आईएएस बनने लगे हैं, झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके। पूजा जो है, इन्होंने इनका आईएएस में नॉर्मल जो अटेम्प्ट होता है देने का, वो ख़त्म हो गया था, उसमें वो सिलेक्ट नहीं हो पाई थी। तो पूजा ने विकलांगता का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया, अपने नाम को बदला, अपने माता पिता के नाम को बदला, जन्म तिथि बदली, सब चीज़ में बदलाव कर दिया और ख़ुद को 40% हैंडीकैप, मतलब उनके आँख की जो है 40% की विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवाया अहमदनगर ज़िले से। अब आप सोचिए, जिसकी 40% दृष्टि बाधित होगी और उसका अस्पताल कैसे बना देता है, ये भी अपने आप में बड़ी हैरत की बात है। तो जो फॉर्म में उन्होंने खुद को ओबीसी जाति का बताया है और नॉन क्रीमी लेयर लिखा है, उसमें देखने पे जांच में पता लगा कि पूजा का परिवार तो क्रीमी लेयर के भी बहुत ऊपर है, बहुत समृद्ध परिवार है। उनके पिता जो है महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में बड़े अधिकारी रहे हैं और उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी रहे। वो 2 बार सस्पेंड भी हुए थे। इनकी माँ गांव की सरपंच हैं पूजा की, और ज़मीन कब्जा करने के मामले में इस समय उनको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो खेत में जाके रिवॉल्वर चला रही थी। ये सब पूरा परिवार बड़ा मनभड़ों का परिवार था और पूजा भी उसी मनबढ़ाई के चलते आज इस रास्ते चलते चलते इतने दलदल में इतने आगे आकर गिरी हैं कि अब वो लौट नहीं पाएंगी। उनके पिताजी पर भी मुकदमा लिखा गया है, वो फरार हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है और पूजा के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो रही है। अब इनको भी जेल जाना पड़ेगा। पूजा के पास इतनी संपत्ति है कि जो सर्टिफिकेट दिया वो फर्जी है। पूजा के पास पुणे में 4 प्लाट हैं और अहमदनगर जिले में 7 प्लाट उनके नाम से हैं। जो पुणे का प्लाट है उसकी कीमत 6 से 7 करोड़ रुपया बताई जाती है। फॉर्म भरने से लेके सर्विस में आने तक और शुरू करने तक पूजा ने हर कदम पर फर्जीवाड़ा किया। अब पूजा खेड़कर क्रिमिनल एक्शन के लिए तैयार रहें, उनकी बर्खास्तगी भी तय है। अब ये लोक सेवा आयोग अपनी प्रतिष्ठा को बचाए जो उसको धक्का लगा है। और ये भी बात साफ है कि जो यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस है, इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। छोटी सी उम्र में पूजा के कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं, पहाड़ भी शर्मा जाए। आज के ज़माने में आप ये कह सकते हैं कि नौकरशाही के जो रंग रूप हैं, जो तौर तरीके हैं, जो लग्जरी जीवन शैली है, ये कहीं से भी जनता के सेवक वाली नहीं रह गई है। जो लोग जनता की सेवा करने के लिए आते हैं, गरीब परिवारों से भी आते हैं, वो अरबों करोड़ों में खेलने की सपने देखने लगते हैं, ख्वाहिश और तमन्नाएं हो जाती हैं। उनका घर, रहन सहन, गाड़ी घोड़ा, उनको सब बहुत कम समय में पाने की हसरत हो जाती है। उसके लिए वो हर तरह के गलत काम भी करने को
तैयार रहते हैं। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जिसने जो पाप किया है उसको वो सज़ा मिलेगी। आज जाते जाते मंजर भोपाली के कुछ लाइनों के साथ आपको छोड़ जाएंगे। मंजर भोपाली वो शायर हैं जिसने 2 सदियों पर अपना राज किया है। जब वो नौजवान थे, 20वीं सदी में थे, तब उन्होंने ऐलान कर दिया था कि कह दो मीरो गालिब से कि हम भी शेर पढ़ते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। जो शेर 40 साल पहले लिखे गए थे और कहे गए थे, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही ज़्यादा अपील करते हैं। इससे ये साबित होता है कि 40 साल पहले जिन हालातों पर ये बातें कही गई थी वही आज भी कायम है, वो बदली नहीं है। और 20वीं सदी की बात आज 21वीं सदी में भी किस तरह से सच साबित होती है, सुनिएगा कि वो तो पीतल था, उसे किस तरह सोना करते, इससे तो अच्छा था कि रावण पे भरोसा करते। अब है शर्मिंदा कि क्यों खाक हुए तेरे लिए, पेड़ बन जाते तो हम लोगों पे साया करते। वादे ही वादे, उन्हीं वादों पे फिर से वादे, जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते। नमस्कार।